ये लोगों का बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम पिछले 10 वर्षों में किए हैं और उसका लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके घर तक पहुंचा है। इस बात को सुनिश्चित हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है और आज उसका परिणाम ये है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लगातार कार्यक्रमों के अंदर जा रहे हैं। लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार सीटें जीत करके तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबी के प्रति इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी है और उसका परिणाम ये है कि जो चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है और चाहे प्रधानमंत्री जन धन खाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर देने की बात हो। सीएम साहब, डबवाली में अशोक तंवर जी के काफिले पे हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विरोध भी हुआ है, उनका काफिले पे हमला किया गया उनके। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। अगर किसी ने कोई बात कहनी है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वो वोट दे करके अपना विरोध दर्ज करा सकता है, परंतु इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर लोगों को रोकना, प्रत्याशियों को रोकना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं छोटी सोच का परिणाम है कि जब सरकार लगातार वार्ता के लिए भी तैयार है और इस प्रकार की अगर बातें होंगी तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर होगा। जो लोग इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर वो सब भी मिल कर के इसको मनाएं और किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, जिसने काम किए हैं लोग देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन बात करने वाले लोग हैं, कौन घोटाला करने वाले लोग हैं, कौन भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। ये लोगों को मालूम है, ये शीशा सामने है। इन 10 वर्षों के अंदर ये पूरा का पूरा शीशा देश और प्रदेश के लोगों के सामने आया है और मैं ये आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र को, हम पर्व को मिलकर के मनाएं और ज़्यादा वोट अगर जाएगी तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनसे बचना चाहिए। विपक्ष कह रहा है 25 मई भाजपा उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो अपने बात को दोहरा रहे हैं शायद। वो आजकल कांग्रेस के पास एक कोई मुद्दा तो रहा नहीं है। आजकल कांग्रेस एक गांव के अंदर लट्टू होता था, जो पिछले समय के अंदर तो एलईडी आ गया। पहले एक लट्टू होता था और वो फ्यूज हो जाता था और व्यक्ति जब उसके अंदर की तार टूट जाती तो वो उस तार को जोड़ करके चलाता था। आपके सामने है। तो इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है, उस लट्टू पर की स्थिति हो गई है कि ये अपनी पार्टी को ऐसे जो फ्यूज बल्ब है उसके अंदर तार को जोड़ करके प्रकाश लेने का काम करते हैं, परंतु ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। वो फ्यूज बल्ब है और फ्यूज बल्ब वो 25 मई को ये देश के और प्रदेश के लोग उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। आज देश ने एक निर्णय किया है। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे ये अंबाला से लेकर के पेहवा हिसार तक 4 लाइनिंग की बात है, हमारी सरकार ने बनवाया। कांग्रेस ने क्या किया? वो भी बनवाए। खाली बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के साथ ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने नशे के कारोबार को बढ़ाने का काम किया। इस बात का अचरज होता है कि जो व्यक्ति नशा हटाने की बात करता है वो नशा बढ़ाने के अंदर, जेल के अंदर है और वो नशे को खत्म करने की बात करता है। 2 जगह प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हरियाणा में 2 रैलियां रखी गई है प्रधानमंत्री जी की। कुरुक्षेत्र में खास तौर पे उद्योगपति नवीन जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए भी आएंगे नवीन कोई खास? नहीं, देखिए, जो कार्यक्रम उसका बिल्कुल आएंगे, ऐसा नहीं है। हमने क्लस्टर के हिसाब से कार्यक्रम रखे हैं, कहाँ कहाँ उनको बुलाएंगे उस हिसाब से चर्चा हुई है
और आदरणीय प्रधान के 2 लोकसभा, 3 लोकसभा, 4 लोकसभा इस प्रकार के क्लस्टर बनाए हैं और क्लस्टर बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हरियाणा के अंदर रहने वाला है। और मैंने कहा है कि इन 10 वर्षों के अंदर चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण ने जहां गीता का संदेश दिया 250 करोड़ रुपए के लागत से उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर जो अंडरपास जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जी कल कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। लास्ट सवाल, कल जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रोड शो करेंगे। लोगों को वो शराब माफिया का चेहरा दिखेगा। वो शराब माफिया है, जेल के अंदर से छूट करके आया है। कई बार होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल से छूटता है तो अपने आप को अपनी इज्जत ज़्यादा समझता है कि मेरी इज्जत बढ़ी हुई है, मैं जेल से आया हूँ। परंतु लोग देख रहे हैं उसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग है। जो व्यक्ति ये बोलता था, ये लोगों के बीच में उसने मंचों के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस से कभी भी समझौता नहीं करूँगा। ये मंचों से बोलता था और ये बोलता था अगर मेरे ऊपर कोई भी दाग लग गया तो मैं त्याग पत्र दे करके उसकी जांच कराऊंगा। ये केजरीवाल के शब्द हैं। और केजरीवाल के ये भी शब्द हैं कि अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए ये तिहाड़ जेल चली जाएगी। कांग्रेस ये भी बोलता था केजरीवाल कि कांग्रेस पार्टी मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गई है। ये भी मंचों के ऊपर अगर किसी ने कहा तो कांग्रेस ने कहा है। और आज ये लोग जो भ्रष्टाचार को एक दूसरे को लेकर के गाली पिलाते थे और गाली देते थे, आज वो दोनों गले मिल गए हैं। और ये गले इसलिए नहीं मिले कि उन्होंने देश का विकास करना है या उन्होंने प्रदेश का विकास करना है, वो गले इसलिए मिले हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि इस देश को बचाना है और ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला आयोग की एक नेत्री जो इनकी सरकार की थी, राज्यसभा की सांसद थी, और इसके ऑफिस के अंदर इसी के पीए ने केजरीवाल के किस प्रकार से उसको थप्पड़ मार करके उसकी बेइज्जती की है। ये महिलाओं के साथ अपमान है कि महिला आयोग की सदस्य और उसके ऊपर हाथ उठाया हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अपने आप को उस बात को इज्जत समझते हैं, परंतु को देख रहा है और इनको 25 मई को बाहर करने वाले हैं। और 25 मई जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, 10 की 10 लोकसभा की सीटें, 11 कमल के फूल हरियाणा से खिलेंगे, एक विधानसभा का खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें जीत करके